आवाज आ रही मेरी? यस सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। यस सर। यस सर। तो देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं नोमेनक्लेचर आज शुरू करूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ बातें पहले समझ लें। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली दो तरह का होता है। एक को कहते हैं असाइक्लिक कंपाउंड, which is also called एलिफैटिक कंपाउंड। और एक होता है साइक्लिक कंपाउंड। तो साइक्लिक कंपाउंड जो होता है बेसिकली ये भी कह सकते हैं ओपन चेन कंपाउंड ये होता है बेसिकली। असाइक्लिक कहते हैं ओपन चेन कंपाउंड को। ओपन चेन मतलब ये कि दिस कंपाउंड contains a straight chain और ब्रांच्ड चेन। बताएंगे ब्रांच चेन क्या होता है, अभी पहले लिख लीजिए, तो सब आपको आगे आएगा ही। तो ओपन चेन कंपाउंड को जैसे मैं दोनों को एक साथ लिखकर मैं समझाऊंगा। क्लोज चेन कंपाउंड को क्लोज चेन या रिंग कंटेनिंग कंपाउंड को हम साइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। जैसे मैं मिसाल देता हूं, सारे लोग ध्यान दें। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड आर टू टाइप्स, असाइक्लिक और साइक्लिक। असाइक्लिक विच इज आल्सो कॉल्ड एलिफैटिक। ओपन चेन कंपाउंड मतलब ब्रांच चेन हो, स्ट्रेट चेन होगा, जैसे मैं अभी एग्जांपल दे रहा हूं आपको। साइक्लिक कंपाउंड का मतलब जिसमें क्लोज चेन होगा। क्या आप लोगों ने लिख लिया, बताइए? नो सर। नो सर। ताहिरा, आवाज आ रही मेरी? यस सर। डन सर। थैंक यू सर। एक सेकंड। हाँ लिखिए लिखिए लिखिए। सवालिया आप स्क्रीनशॉट लें। सवालिया आप
इशिका शेन लिख लिया, इशिका शेन। Yes, sir. ओके, अब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं सारे लोग जैसे, कोई भी आपको क्या, ये देखिए जैसे हम लोग आप 9th 10th में, दिस इज ओपन चेन। एग्जाम्पल 2 आपको देखिए ये क्या हो गया, ओपन चेन एलिफैटिक कंपाउंड है, दिस इज कॉल्ड ओपन चेन। अब इसे देखिए ब्रांज्ड आ गया ना, मिथाइल आ गया नीचे। अभी नोमेनक्लेचर पर मत जाइए, बस अभी कंपाउंड को पहचानना है, अभी कुछ भी मत, ये नाम क्या है वो सब पढ़ेंगे ही। आज के लेक्चर में नोमेनक्लेचर स्टार्ट ही होगा, अभी लगातार यही चलेगा। आपको बस समझना ये असाइक्लिक है, एलिफैटिक है, ओपन चेन है, समझा कि नहीं। अब जैसे आपको मैं एग्जांपल दूं, आप बताइए, सारे लोग बताइए, ये साइक्लिक कंपाउंड है हाँ या ना, जल्दी बताइए तो। क्लोज चेन है कि नहीं? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. हाँ, तो ये इसी तरह का कंपाउंड होगा, चाहे सैचुरेटेड हो अनसैचुरेटेड हो, उससे मतलब नहीं है। दिस इज कॉल्ड साइक्लिक कंपाउंड। बेंजीन रिंग भी क्या है, साइक्लिक है, समझा कि नहीं। ये सब साइक्लिक कंपाउंड हुआ, बस पहचानना है कि भाई ऑर्गेनिक में जब भी साइक्लिक कंपाउंड बोले तो आपके माइंड में आना चाहिए कि क्लोज चेन है। अब बहुत मिलियंस ऑफ कंपाउंड है इसके एग्जांपल, बस आपको समझना है भाई क्लोज चेन है ये। दिस इज कॉल्ड ओपन चेन कंपाउंड। अब ओपन चेन कंपाउंड को ओपन चेन बोला नहीं जाएगा, समझा कि नहीं। तो सारे लोगों ने लिख लिया तो बताइए हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. हाँ, अरे सिफत तुम पिछले बैच में 2:30 बजे वाले बैच में क्यों नहीं आया था? हाँ, जो लोग लेट से आए हैं वो स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, जो लेट से आए हैं वो स्क्रीनशॉट लें। ये सब है साइक्लिक कंपाउंड। ये है असाइक्लिक। अब टॉपिक डालिएगा, टाइप्स ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। ये दो तरह का होता है, एक को कहते हैं होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक। मतलब ये रिंग कंसिस्ट ऑफ ओनली कार्बन एटम। जैसे ये रिंग में सिर्फ कार्बन है, समझा? Yes, sir. हाँ, ये सब होमोसाइक्लिक है जिसमें सिर्फ कार्बन हो। और एक होता है ऑर्गेनिक में हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो इसका मतलब ये होता है रिंग कंटेन्स ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर अदर देन कार्बन। कार्बन के अलावा अगर रिंग में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर वगैरह हैं तो इसको कहा जाएगा हेट्रोसाइक्लिक। कंफ्यूज मत होइएगा, रिंग के अंदर देखना, रिंग के अंदर सिर्फ कार्बन है, रिंग के बाहर ऑक्सीजन है, हमें मतलब नहीं है। इसलिए वर्ड देखिए, रिंग, रिंग कंटेन ओनली कार्बन। रिंग के बाहर क्या, उससे हमें मतलब नहीं है। चलिए, हेट्रोसाइक्लिक का एग्जांपल मैं नेक्स्ट स्लाइड पे दूंगा। क्या आप लोगों ने लिख लिया? सब लोगों ने लिख लिया? No, sir. Yes, sir. Yes, sir.
Done, sir. सर एक सबका डन सर। गौरव जी लिख लिया? यशवर्धन? यस सर। जैसे आप ये देखिए कि अगर आपके पास ये रिंग है, रिंग के अंदर नाइट्रोजन आ गया, तो देखिए रिंग के अंदर हेट्रोसाइक्लिक में कुछ नाम को आपको याद रखना है, आपके सिलेबस में भी है। इसको कहते हैं पैरिडीन। तो देखिए ये हुआ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। रिंग के अंदर कार्बन के अलावा कोई और एटम आ जाए, उसको हम कहेंगे हेट्रो, दिस इज कॉल्ड पाइरोल। इसको कहते हैं थायोफीन। इसको फूरॉन कहते हैं। तो ये सब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड रिंग के अंदर, इसको कहते हैं थायोफीन। तो अब समझ में अच्छे से आया कि ये हेट्रोसाइक्लिक क्यों है? अरे बोलिए। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. इशिका सेन आ रहा, विभूति भान, सक्षम, Yes, sir. यस सर। इशिका आपको आ रहा है? इशिका? Yes, sir. तो रिंग के अंदर कार्बन एटम के अलावा कोई और एटम आ जाए तो उसको हम कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक। लिख लिया सारे लोग? यस सर। यस सर। Yes, sir. दूसरे वाले का नाम क्या है? थियोफीन या हाँ थियोफिन, थायोफिन जैसे पढ़िए। ओके, THIO, थियोफिन। हाँ थायोफिन जैसे पढ़िए। हाँ अब देखिए मैं फिर से बोलना, ऑर्गेनिक कंपाउंड आर टू टाइप्स, ओपन चेन, असाइक्लिक एंड साइक्लिक। साइक्लिक आर टू टाइप्स, होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। अब देखिए टाइप्स ऑफ होमोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक की नोमेनक्लेचर, IUPAC नोमेनक्लेचर बोर्ड क्या जी एडवांस तक भी नहीं आता, बस उसको कॉमन नेम में कुछ नाम को याद रखना है। ये सब मशहूर नाम सब है, वो भी कॉमन नेम। अब टाइप्स ऑफ होमोसाइक्लिक कंपाउंड में देखिए एक को कहते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड। अभी रुकिए, लिखिएगा नहीं। एलिसाइक्लिक कंपाउंड ऑब्वियसली क्लोजन है तो शॉर्ट फॉर्म में याद रखिए एलिफैटिक। गौर से सुनिए, एलिफैटिक साइक्लिक कंपाउंड इज कॉल्ड एलिसाइक्लिक। मतलब ये कि क्लोज चेन होगा लेकिन एलिफैटिक लाइक प्रॉपर्टीज भी होगा, इज कॉल्ड एलिसाइक्लिक। जैसे मैं मिसाल देता हूं, सारे लोग ध्यान दीजिए। जैसे ये एलिसाइक्लिक हुआ, जैसे इसमें कोई ब्रांच लगा दिया तो देखिए ओपन चेन वाला भी है, क्लोज चेन, ओवरऑल ये एलिसाइक्लिक ही कहलाएगा। तो इसमें एलिफैटिक लाइक भी प्रॉपर्टीज होती हैं। समझ में आ रहा है? हाँ या ना, जल्दी बताएं। आ रहा है सर। यस सर। Yes, sir. तो बस कॉमन सेंस में समझिए, एलिसाइक्लिक क्लोज चेन ही कहलाता है। बस इसमें
एलिफैटिक लाइक प्रॉपर्टीज होंगी, समझा। सैचुरेटेड, सिंगल, डबल, कुछ भी हो सकता। एक है एरोमेटिक, तो ये तो नहीं पढ़ाया जाएगा अभी। यही पूरी केमिस्ट्री ऑर्गेनिक में ये पूरा 2 दिन का 3 दिन का लेक्चर है। तो बस अभी बस मन में रखिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें नहीं पढ़ी हैं। रेजोनेंस क्या होता है, तो एरोमेटिक कंपाउंड, तो होमोसाइक्लिक 2 तरह का होता है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, ये पूरा एक टॉपिक है, उसको पढ़ना नहीं, वो पढ़ाया जाएगा आपको। इल्मा शकील, आवाज आ रही है आपको? Yes, sir. तो आप क्यों आई, जब आप आना नहीं चाह रही थी, और आए भी तो इतना लेट से क्यों आई? Sorry, sir. Done, sir. मैं दोबारा बोल देता हूँ, एलिसाइक्लिक बेसिकली क्लोज चेन ही है, समझा। लेकिन इसमें एलिफैटिक कंपाउंड लाइक प्रॉपर्टीज भी हो सकती है। एलिफैटिक का मतलब ओपन चेन लाइक प्रॉपर्टीज भी हो सकती है। ओपन चेन तो होगा नहीं, उसके लाइक प्रॉपर्टीज होगी, बस ये समझना है आपको। एलिसाइक्लिक क्लोज चेन ही को कहते हैं, लेकिन इसमें एलिफैटिक कंपाउंड जैसी प्रॉपर्टीज भी होगी। समझ में बात आई? सर। चलिए अब आइए सारे लोग नोमेनक्लेचर की तरफ। तो नोमेनक्लेचर में हम एकदम बेसिक से करेंगे, घबराना नहीं है। तो नोमेनक्लेचर में जानने से पहले आपको आज के लेक्चर में सबसे पहले हम फंक्शनल ग्रुप को सिखाएंगे। फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक में कौन कौन है, उसके बाद हम नोमेनक्लेचर का रूल सिखाएंगे, ठीक है। मैं इसको पहले इसलिए पढ़ाता हूं, उसके भी वजह है। नोमेनक्लेचर पर सिर्फ 4-5 ही पॉइंट्स हैं बस। हाँ, प्रैक्टिस के लिए तो काफी प्रैक्टिस, बहुत ही बड़ा टॉपिक है प्रैक्टिस के लिहाज से, लेकिन रूल के लिहाज से 4-5 ही पॉइंट्स हैं। उसमें मेन है फंक्शनल ग्रुप पर कमांड करना। तो मैं आपको फंक्शनल ग्रुप को याद रखना है। और सबसे पहले वाली स्लाइड दिखा सकते हैं? ये अल्लाह, जल्दी करें भाई। डन सर। गुड। तो देखिए ऑर्गेनिक में कौन कौन फंक्शनल ग्रुप हैं, उसके पहले उस पर पीएचडी करना है आपको। तो टॉपिक डालिए डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ठीक है। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप को सीक्वेंस में याद रखना है। जब नोमेनक्लेचर आप पूरा पढ़ेंगे ना, उसमें आपको प्रायोरिटी टेबल याद होना चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप में टॉप पर, एक तो फंक्शनल ग्रुप क्या है, कौन कौन है वो आपको तो मालूम होना ही चाहिए। उसके अलावा आपको ये मालूम होना चाहिए कि टॉप पर कौन है, 1 पर कौन है, 2 पर कौन है। ये इसलिए मैं आज के लेक्चर में पढ़ा देता हूँ कि जब भी नोमेनक्लेचर होगा पर डे आप 5 मिनट इसको याद करके आएंगे, देख कर आएंगे। तो देखिए मैं उसको याद करने का एक तरीका समझाता हूँ। डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, तो एसिड, ड्राई, पॉइजन। आप एसिड पिएंगे तो पॉइजन होगा। तो ऑर्गेनिक में एसिड में टोटल 2 फंक्शनल ग्रुप आएंगे, ड्राइव में टोटल 4 फंक्शनल ग्रुप आएंगे, पॉइजन में 2 आएंगे। यही सीक्वेंस है। जब नोमेनक्लेचर होगा तो पहले हम एसिड को देखेंगे, उसके बाद ड्राइव को देखेंगे, उसके बाद पॉइजन को देखेंगे। दूसरा लाइन, 2 लाइन बस याद रखना है। पहला लाइन एसिड, ड्राइव, पॉइजन। दूसरा लाइन कार्बोनिल कंपाउंड,
एसिड डेराइव पॉइजन, और दूसरा लाइन याद रखना, कार्बोनिल कंपाउंड इज रिड्यूस टू अल्कोहल। तो ये 2 लाइन याद रखना, एसिड डेराइव पॉइजन, कार्बोनिल कंपाउंड इज रिड्यूस टू अल्कोहल। कार्बोनिल कंपाउंड में 2 आएगा, वो कौन कौन है भाई लिखाया जाएगा, अल्कोहल तो आप जानते हैं। तो 2 4 6 2 8 2 10 1 11, टोटल 11 आपको फंक्शनल ग्रुप याद रखना है। और सीक्वेंस यही रहेगा, एसिड, फिर ड्राइव, फिर पॉइजन, कार्बोनिल कंपाउंड, फिर अल्कोहल। पहले लिखिए तो यहाँ तक, फिर हम समझाते हैं, आप जल्दी लिखिए। Done, sir. Done, sir. थैंक यू। ये आ जाएगा, फिर हाँ आप सुनिए। एक सेकेंड सर। डन सर। अब देखिए, टेबल तो हम बनाएंगे, पहले एक एक फंक्शनल ग्रुप को आपको समझना है। पहला है आपको एसिड। तो पूरे ऑर्गेनिक में नोमेनक्लेचर में 2 एसिड आएगा, बस 2 एसिड के अलावा कोई दूसरा नहीं आएगा। उस एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड, नाम सुना है? यस सर, सुना है। Yes, हाँ, sir. हाँ। और इसका फंक्शन, हाँ अभी फंक्शनल ग्रुप COOH, जहां पर ये रहेगा आप समझ जाएंगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। और एक है सल्फोनिक एसिड। 2 एसिड, गौर से सुनिए, लिखिएगा नहीं। अब जब भी नोमेनक्लेचर होगा तो हम एसिड को टॉप, अब एसिड में 2 है तो सर इसको कैसे याद करें, तो बताओ, अल्फाबेट में कार्बन पहले आता है कि सल्फर पहले आता है, बताओ। कार्बन। Carbon. तो टॉप पर कार्बोक्सिलिक, दूसरे में सल्फोनिक। इसका फंक्शनल ग्रुप होता है SO3H। तो इसको याद करना है अब, कि कहीं पर भी COH रहेगा तो हम समझाएंगे। तो नोमेनक्लेचर में टॉप पर है एसिड, एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड टॉप पर। तो सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर सल्फोनिक एसिड। सबको समझ में आया, हाँ या ना, जल्दी बताएं। Yes, sir. Yes, sir. सर हाँ, उसके बाद आइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी तो आप नाम 9th 10th में भी सुन चुके हैं, जैसे एल्डिहाइड कीटोन का नाम आप सुन चुके हैं। डिराइव क्यों कहा गया? जब डिराइव का मतलब यहाँ पर साइंटिस्ट है एसिड डेरिवेटिव्स। ऑर्गेनिक में एसिड डेरिवेटिव्स 4 आपको कहा गया। एसिड डेरिवेटिव में 4 फंक्शनल ग्रुप हैं, बस यही आपको याद रखना है कि हम कैसे इसको याद रखें। ये लिख लिया आप लोगों ने, ये स्लाइड? Yes, sir. हाँ यस सर। देखिए, हाँ नंबर 2 डिराइव है। डिराइव का मतलब एसिड डेरिवेटिव्स। पूरे ऑर्गेनिक में एसिड डेरिवेटिव्स जब भी बोला जाए उसमें 4 फंक्शनल ग्रुप आते हैं। ठीक, उसमें है अनहाइड्राइड, 1 मिनट, अनहाइड्राइड ग्रुप। ये सब अलग करके भी पढ़ाया जाएगा, अभी तो मैं आपको समझा रहा हूं कि पूरे ऑर्गेनिक में कितने फंक्शनल ग्रुप हैं। अनहाइड्राइड का फंक्शनल ग्रुप, जब भी ऑर्गेनिक में CO आ जाए
तो आप समझा जाएंगे अनहाइड्राइड है। इसलिए आपको मैं कह रहा हूँ नोमेनक्लेचर में 12 और 11 फंक्शनल ग्रुप को पहचानना, बाकी नोमेनक्लेचर में सिर्फ 4-5 ही रूल्स हैं, पॉइंट बस। आप फंक्शनल ग्रुप को नहीं पहचानेंगे तो आप नोमेनक्लेचर कुछ भी नहीं बता पाएंगे। अब ये जहां पर भी रहा अनहाइड्राइड। दूसरा है ईस्टर। ईस्टर का भी नाम आप 9th-10th में सुना था। इसको पहचानने का तरीका है COOR। आर अल्काइल ग्रुप कहते हैं, अभी नोमेनक्लेचर में लिखवाएंगे। तीसरा एसिड डेरिवेटिव में है एसिड हैलाइड। इसको CO, देखिए सब में COX है। मैं क्यों कहा एसिड डेरिवेटिव, देखो एसिड क्या होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, सारा ग्रुप इसी से बना है। O है, H की जगह CO लगा दिया गया, CO है, OH की जगह R लगा दिया गया, CO है, OH की जगह X लगा दिया गया, इसलिए नाम पड़ा एसिड डेरिवेटिव्स। एसिड से डराइव हुआ है ये। अब पूरे ऑर्गेनिक में देयर आर 4 एसिड डेरिवेटिव्स, अनहाइड्राइड, ईस्टर, एसिड हैलाइड। देखिए सब में CO CO COX, OH की जगह देखिए OCO, OH की जगह OR, OH की जगह X, और इसका चौथा नाम है अमाइड, CONH2। अब सुनिए इसको हम प्रायोरिटी में कैसे याद रखें, सीक्वेंस में। दोबारा सुनिए, एसिड का नाम पहले एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर सल्फोनिक। उसके बाद मैंने कहा था एसिड के बाद ड्राइव का नंबर आता है, ये बस आपको मालूम होना चाहिए कि एसिड के बाद ड्राइव। अब ड्राइव में हम कैसे सीक्वेंस याद रखें, तो सीक्वेंस को याद रखने का तरीका है कि अनहाइड्राइड में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है, 1 2 3, तो चारों में जिसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, इसलिए पूरे ऑर्गेनिक में नोमेनक्लेचर में ये 3rd नंबर पर आता है। उसके बाद ईस्टर, इसमें 2 ऑक्सीजन। ये याद करने का ट्रिक्स है। 4 आपको डायरेक्ट याद हो जाए अच्छी बात है, नहीं याद हो रहा है कि एसिड के बाद नोमेनक्लेचर में हम किसको नंबरिंग करते हैं, डायरेक्ट याद है तो अच्छी बात है, ना याद है तो मैं इस तरह आपको सिखा रहा हूं। तो 3 ऑक्सीजन और यहाँ 2। अब यहाँ पर एक एक ऑक्सीजन है, तो याद रखने का तरीका ACME, तो पहले AC आता है फिर ME, 5वां नंबर 6ठा नंबर। तो टॉप पर का एसिड, एसिड में कार्बोक्सिलिक और सल्फोनिक। उसके बाद ड्राइव, ड्राइव में सबसे पहले याद रखने का तरीका अनहाइड्राइड, फिर ईस्टर, फिर एसिड हैलाइड, फिर अमाइड। याद रखने के लिए जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा, उसके बाद ऑक्सीजन। अब एसिड हैलाइड अमाइड में ऑक्सीजन सेम है, तो AC और ME के नाम से याद रखें। तो ऑर्गेनिक में एसिड डेरिवेटिव्स कितने होते हैं, सारे लोग बताइए तो। 4 4। उसमें हाँ, उसमें नाम सब याद रखिए, अनहाइड्राइड, ईस्टर, एसिड हैलाइड, अमाइड। लिख लिख कर प्रैक्टिस करना है। देयर आर 4 एसिड डेरिवेटिव्स, तो एसिड से मिलकर बना है अनहाइड्राइड, ईस्टर, एसिड हैलाइड, अमाइड। इसी का सेन आ रहा आपको समझ में? Yes, sir. हाँ, तो पहला लाइन एसिड डेराइव, अब आएगा पॉइजन। Done, sir. सब लोगों ने लिख लिया तो बताइए। यस सर। Yes, sir. यस सर। इशिका, गौरव, मानस, विन, यशवर्धन जी लिख लिया? मैत्री, sir. No, sir, wait. Yes, sir. Yes, sir.
यही 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 4 का सीक्वेंस याद रख लीजिए। चारों को सीक्वेंस याद रखने का तरीका है नंबर ऑफ ऑक्सीजन, अनहाइड्राइड में ऑक्सीजन ज्यादा उसको टॉप, फिर ईस्टर, ACME, बस 4 को याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए पॉइजन। तो आप खुद सोचिए, भोपाल में जब गैस लीकेज हुई थी तो कौन सी गैस लीकेज हुई थी अनुभव? बहुत कार्बन मोनोऑक्साइड। मिथाइल आइसोसाइनेट। कार्ब, हाँ साइनाइड, तो मोनोऑक्साइड बोल रहे हो अनुभव, तुम हिस्ट्री नहीं जानते हो मतलब। थैंक यू। पॉइजन 2 ही है ऑर्गेनिक में, वेरी गुड। साइनाइड याद रखने, ये देखो पॉइजन के नाम से। और साइनाइड का फंक्शनल ग्रुप है CN, और दूसरा पॉइजन होता है आइसोसाइनाइड, इसको कहते हैं NC, उल्टा NC। अब बताओ गौर से सुनो, एसिड ड्राइव पॉइजन, पॉइजन 3rd नंबर पे आया। अब पॉइजन में 2 है तो याद रखने का तरीका फिर वही, अल्फाबेट में C पहले आता है तो ये 7वें नंबर पर, और पूरे प्रायोरिटी ग्रुप में ये 8वें नंबर पर। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। यस सर। तो पॉइजन 2 है, साइनाइड, आइसोसाइनाइड। Done, sir. ओके, तो पहला लाइन खत्म। एसिड ड्राइव पॉइजन, एसिड ड्राइव पॉइजन, एसिड ड्राइव पॉइजन। एसिड में 2, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड सल्फोनिक एसिड। ड्राइव का मतलब एसिड डेरिवेटिव्स, अनहाइड्राइड, ईस्टर, ACME, एसिड हैलाइड, अमाइड। तीसरा नंबर पॉइजन, पॉइजन में भी कौन टॉप पर? तो साइनाइड, फिर आइसोसाइनाइड। आगे बढ़ें। Yes, sir. हाँ, और ऑर्गेनिक में चौथा, अब दूसरा लाइन पर आते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड, तो ऑर्गेनिक में जब भी बोला जाए तो ये तो कार्बोनिल कंपाउंड, तो ये तो आप 9th 10th में नाम सुन चुके हैं, अल्डिहाइड एंड कीटोन, नाम सुना है ना? बोलिए। यस सर। Yes, सर। sir. हाँ, तो अल्डिहाइड, अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप COH CHO। कीटोन में CO लिखते हैं, CO फंक्शनल ग्रुप है, और मैं डिटेल में CO के दोनों तरफ R होना चाहिए, अल्काइल ग्रुप, वो सब बताया जाएगा। अब अल्डिहाइड में बताओ, A पहले आता है K, तो 9वां नंबर और 10वां नंबर। हाँ, बाद में अभी क्लास हो। हाँ, तो अल्डिहाइड एंड कीटोन लिख लिया, बताइए। Yes, sir. थैंक यू। अच्छा, कार्बोनिल कंपाउंड के बाद क्या लिखा हुआ है? कार्बोनिल कंपाउंड इज रिड्यूस टू अल्कोहल, अल्कोहल है ना उसके बाद? Yes, sir. हाँ, अल्कोहल में तो आप जानते ही हैं OH, हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं इसको। चलिए लिखना जरूरी नहीं है। तो इसका नंबर कौन सा आएगा बताओ? 10वां के बाद 11वां। 11वां। अच्छा अब सुनो, इधर सुनो, एसिड ड्राइव पॉइजन, कार्बोनिल कंपाउंड रिड्यूस टू अल्कोहल। अच्छा, जैसे मुस्लिम लोग क्या करते हैं, जब दुआ मांगते हैं तो लास्ट में क्या बोलते हैं? आमीन बोलते हैं ना? मुस्लिम समाज दुआ जब मांगता है तो क्या बोलते हैं? Yes, sir. आमीन। तो भाई छठा लास्ट में है, आमीन को आप आमीन मत बोल दीजिएगा, अमीन। 12वां फंक्शनल ग्रुप क्या है लास्ट में? अमीन। अरे बोलो, सबको समझ में आया? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो आमीन के नाम से अमीन याद रखिए। तो ये पूरा 12 का सीक्वेंस मैंने, अब हम इसको टेबल के फॉर्म में आपको पढ़ा रहे हैं। ये तो मैंने अलग अलग करके बता दिया, अब टेबल फिर रूल आप सिखाएंगे, टेबल पे सीख लें। तो टोटल 12 फंक्शनल ग्रुप का यूज होगा नोमेनक्लेचर में। एसिड ड्राइव पॉइजन, यही सीक्वेंस है याद रखने का। आपको डायरेक्ट याद हो जाए अच्छी बात है, कोई जरूरी नहीं है कि मेरे ही मेथड को आप याद करें। डायरेक्ट याद है तो अच्छी बात है, ना है तो इसी सीक्वेंस को याद रखिए। चलिए आगे बढ़े, बताइए।
सर Yes, sir. हमने इसको इस सीक्वेंस में डाला क्यों वैसे? नोमेनक्लेचर, अभी नोमेनक्लेचर में रूट पढ़िएगा ना, नोमेनक्लेचर में कि जब नोमेनक्लेचर करते हैं तो दो फंक्शनल ग्रुप आता है। जैसे देखिए मैं आपको बताता हूँ, नोमेनक्लेचर में पढ़िएगा, दो ग्रुप आया तो हम नंबरिंग कैसे करेंगे। तो जो टॉप पर है ना, तो नंबरिंग अब यहाँ से स्टार्ट होगी। हम इसको अब मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं मानेंगे। जो टॉप पर होगा उसको हम लोएस्ट नंबर देंगे। आप पढ़िएगा ना, लोएस्ट सम रूल, लोएस्ट नंबर, फंक्शनल ग्रुप गेट्स लोएस्ट नंबर। अब जब बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप होंगे तो जो टॉप पर होगा उसको पहले नोमेनक्लेचर में नंबरिंग करेंगे। इसीलिए ये सीक्वेंस याद रखना जरूरी है। ओके, Yes, sir. अरे Yes, गौरव, sir. यस सर। समझ में आया? हाँ, अब कोई नंबरिंग इधर से नहीं कर सकता। तो सीक्वेंस मैं इसलिए ऐसे, ये तो बाद में पढ़ाने की चीज थी, ये मैं पहले इसलिए पढ़ा दिया कि आपको पर डे पढ़ के आना है। ये जब, चूंकि उस वक्त जब नोमेनक्लेचर 3-4 क्लास का जब पढ़ाएंगे तो फिर आपको दिक्कत होती है, इसलिए पहले पढ़ा दिया कि आप इसको पर डे याद करके आना है कि टॉप पर कौन है। क्योंकि जब आप नंबरिंग सीखेंगे नोमेनक्लेचर में कि जब दो फंक्शनल ग्रुप आएगा, तो अब अल्कोहल का नाम पर है कि कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कौन डिसाइड करेगा? तो प्रायोरिटी टेबल। प्रायोरिटी टेबल ये कहेगा कौन चीफ गेस्ट है और कौन जनरल है। जो टॉप पर वो चीफ गेस्ट, मेन फंक्शनल ग्रुप, जिसको हम पढ़ते हैं सफिक्स, जो अभी पढ़ाया जाएगा आपको। तो सबको समझ में आया क्यों सीक्वेंस पढ़ाया गया? यस सर। हाँ, तो ये सब बाद में आप चलो, आप टॉपिक डालो। सुनो, प्रायोरिटी टेबल, प्रायोरिटी तो याद कर लिया, लेकिन आप सुने, लिखेंगे नहीं अभी। नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मैं इसलिए ये टेबल पहले पढ़ा रहा हूं। हर फंक्शनल ग्रुप की दो बात याद रखिएगा। एक को कहते हैं प्रीफिक्स, प्रीफिक्स का मतलब जो पहले आता है, और एक को कहते हैं सफिक्स, जो बाद में आता है। तो हर फंक्शनल ग्रुप की दो चीज याद रखना है कि अगर वो प्रीफिक्स होगा तो क्या नाम होगा, और अगर वो सफिक्स होगा तो क्या नाम होगा। तो इसलिए 12 फंक्शनल ग्रुप का प्रीफिक्स, 12 फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स पहले याद कराया जा रहा है कि आपको बाद में नोमेनक्लेचर में परेशानी ना हो। और आप पर डे नोमेनक्लेचर में ये रूटीन बांध लीजिए कि हम जब तक नोमेनक्लेचर है हम 5 मिनट इसको देख कर आएंगे। तो टॉप पर कौन है बताइए, आप सारे लोग रिवाइज कीजिए, टॉप पर कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ, तो अब हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोल देंगे। तो इसका जब प्रीफिक्स होगा तो इसके नाम में लगाते हैं कार्बोक्सी, और सफिक्स में तो आप जानते हैं ना, ओइक एसिड लगाते हैं, पढ़ा है ना 9th-10th में? अरे Yes, sir. बोलिए ना। यस सर। Yes, तो sir. यही है। हाँ, तो ये मैं पहले इसलिए मैं 12 एक लाइन को रिपीट कर रहा हूँ। ये नोमेनक्लेचर की शुरुआत में पढ़ाने का मकसद है कि पर डे आप पढ़ के आइएगा ना, 10 दिन देख लीजिएगा ना, तो आपको पूरा कमांड हो जाएगा। तो इसलिए ये यही मेन जान है नोमेनक्लेचर की, फंक्शनल ग्रुप। रूल बस 4-5 पॉइंट है, आप देखिएगा। मेन है प्रैक्टिस, फंक्शनल ग्रुप पर कमांड करना। तो वही है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप जब रहेगा तो प्रीफिक्स। हाँ, अब ये क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा, सर प्रीफिक्स कब होगा? उस पर अभी पेशेंस रखिए, सब्र कीजिए। बस आप ये याद रखिए कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जब प्रीफिक्स यूज होगा तो कार्बोक्सी लगेगा, सफिक्स होगा तो ओइक लगेगा। कब क्या लगेगा ये डिस्कशन बाद का है। सबको समझ में आ रहा है ना मेरी बातें? Yes, sir. यस हाँ। सर। Yes, sir. अब एक नॉलेज में इंक्रीजिंग करें आप लोग। कोई भी पूछे, अब आप चूंकि 11th में है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कोई कहे नोमेनक्लेचर में क्या लगता है, तो ओइक एसिड लगता है। लेकिन 2 केसेस ऐसे आएंगे जिसमें ओइक एसिड इस्तेमाल नहीं होता। अब आप 11th में है, ओइक एसिड तो 9th-10th का बच्चा भी बोलेगा। लेकिन 2 केस ऐसे हैं, आपको क्या है, कोई कहेगा 2 केस कब कब कब, वो हम बताएंगे, अभी बस आपको टेबल याद रखना है। तो दूसरा सफिक्स है कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ, अल्लाह, देखिए कोई भी आप पूछे कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप का सफिक्स बताएं, तो आप कहिए 2, ओइक एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब मैं आपको बताता हूं, लिखिएगा नहीं। जब भी किसी रिंग पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप डायरेक्ट आता है तो हम इसको ये नहीं कहेंगे साइक्लोप्रोपेनोइक, 1 2 3 कार्बन है, ऐसे जब ऐसे पढ़ो
साइक्लोप्रोपेन लग रहा है कि नहीं? क्लोज चेन है तो 3 कार्बन है तो साइक्लोप्रोपेन बोलेंगे, हाँ या ना? जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब रिंग पर जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप आता है तो ये नहीं बोलेंगे साइक्लोप्रोपेनोइक एसिड, गलत हो जाएगा, बोलेंगे साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो वो रूल बाद में सिखाया जाएगा, तो इसलिए दिमाग में पहले रखना है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप जब आएगा तो सफिक्स 2 है, ओइक एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आया? तो अभी बाद में समझेंगे, मैं एक प्रोमो पेश किया हूं। दूसरी जगह देखिए मैं आपको समझाता हूं, CH2 जब 3 या 3 से ज्यादा कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होगा तो अब यहाँ ओइक एसिड इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ भी कार्बोक्सिलिक एसिड का इस्तेमाल होगा। अब आप 11th में हैं तो आपके अंदर नॉलेज अब इंक्रीजिंग होनी चाहिए कि जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा तो उसके 2 सफिक्स हैं, ओइक एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। कब क्या इस्तेमाल होगा वो डिस्कशन में आएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो इसलिए ये टेबल ये अपने मन में सेट कर लीजिए और टीचर की बात मानिए। जो आप कहते हैं ना हम सर कैसे टेबल याद करें, तो इसीलिए मैंने शुरुआत ही में लिखा रहा हूं, जबकि नोमेनक्लेचर में 3-4 लेक्चर के बाद आता है इसका इस्तेमाल। मैं पहले इसलिए बता दिया कि अब हर दिन क्लास में 10 मिनट इसको देखेंगे, हर दिन घर पर। तो 10 दिन आप 10 दफा देखिएगा तो आपको पूरी तरह पहचान आ जाएगा, वरना बाद में नोमेनक्लेचर में लोग यही प्रीफिक्स सफिक्स भूल जाते हैं। चलिए दूसरा नाम है, दूसरा प्रायोरिटी टेबल में सल्फोनिक ग्रुप। कौन सा बोलिए? Sulfonic acid. हाँ, Sulfonic group. हाँ सल्फोनिक में प्रीफिक्स इस्तेमाल नहीं होता है। वो क्यों नहीं होता है जब हम बताएंगे, तो सब्र करना है। और इसका एक ही सफिक्स है सल्फोनिक एसिड। अब देखिएगा आएगा ना नोमेनक्लेचर में, देखिए जैसे ये बेंजीन है, दे देगा बताओ इसका नाम, तो क्या कहेगा? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो आपको पहचानेंगे ना SO3 सल्फोनिक ग्रुप है। जब तक नहीं पहचानिएगा तो नाम क्या बोलिएगा आप? तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बस आपको पहचानना है ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो देखिए 2 मामला खत्म, एसिड का नाम है। आगे बढ़े, जल्दी बताइए पहला नंबर, दूसरा नंबर प्रायोरिटी टेबल का। अरे गौरव जी आ रहा, इशिका सेन आ रहा आपको? सर यस सर। Yes, sir. सर जो वो भी CH2COH जो वो था जिसमें 3 बार COH थे, उसमें भी ये सफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ ना? हाँ हाँ वो बताएंगे ना, हाँ वो बताएंगे, घबराइए ना। हाँ उसमें कार्ब आएगा, वो बताएंगे आपको। ओके सर। हाँ बताएंगे, अभी चूंकि रूल अभी आया नहीं है ना। हाँ आगे बढ़े, बताइए। Yes, sir. अच्छा Yes, sir. आप लोग आप बताइए मिलके, तीसरा नंबर प्रायोरिटी टेबल में किसका आता है? Anhydride. हाँ वेरी गुड, यानी ड्राइव में अनहाइड्राइड का। वेरी गुड। हाँ प्रीफिक्स में अनहाइड्राइड ही कहते हैं और सफिक्स में 2 नाम, ओइक एनहाइड्राइड। अब इतनी दफा पढ़ लेना है कि सफिक्स, और दूसरा कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, 2 नाम में होता है, 2 सफिक्स है इसका। कब क्या इस्तेमाल होगा वो डिस्कशन होगा। अभी सिर्फ टेबल लिख लीजिए और इसको इतना पढ़ के आइएगा हर दिन, क्योंकि बच्चों को जहां प्रॉब्लम होती उस लिहाज से मैं आपको बता रहा हूं। बहुत सारे स्टूडेंट बाद में यही कहते हैं इतना फंक्शनल ग्रुप सर कैसे याद करें, कैसे पहचानें, तो ये शुरुआत में आपको बता दिया गया। लिख लिया सारे लोग? सब Yes, sir. प्रीफिक्स में क्या लिखा है? अच्छा ठीक है। हाँ अनहाइड्राइड ही है, अनहाइड्राइड ही है। हाँ तो सब प्रैक्टिस करने पर सब आ जाएगा आपको। आगे बढ़ें। 1 मिनट सर। हाँ लिखिए लिखिए। अलवीरा फातिमा आ रहा है साइंटिस्ट आपको? Done, sir. डन सर। अब आइए चौथा नाम बताइए किसका था? Easter. Easter. हाँ ईस्टर, ईस्टर का जो ईस्टर का जो है प्रीफिक्स है अल्कोक्सी कार्बोनिल। यस बस याद रखना है, अभी नोमेनक्लेचर में आपकी प्रैक्टिस होगी।
सफिक्स दो है, एक तो 9th में पढ़ा है कि इसके नियमन में O8 लगाते हैं, और दूसरा है कार्बोक्सिलेट। दो दो सफिक्स होता है, कुछ फंक्शनल ग्रुप के दो दो सफिक्स हैं। ईस्टर के बाद किसका नंबर आता है बताइए? एसिड हैलाइड होगा ना, एसिड हैलाइड। देखिए तो यस सर। इसका प्रीफिक्स है हैलो, हैलो कार्बोनिल, और सफिक्स में ओआइल हैलाइड, और कुछ केसेस में कार्बेनोइल हैलाइड बोलते हैं। उसके बाद डेरिवेटिव्स में लास्ट है अमाइड। हाँ सर वो BAN है जोर से बोलिए। सर, वो क्या लिखा है CARBAN। किसमें सर एसिड हैलाइड के सफिक्स दूसरे वाले सफिक्स में? अच्छा, कार्बेनोइल हैलाइड एसिड है, कार्बेनोइल, यही पूछ रहे हैं? यस सर। हाँ, कार्बेनोइल हैलाइड लिखिए। एक मिनट, कार्बोनिल होना चाहिए, कार्बे नहीं, कार्बोनिल हैलाइड। अब आइए अमाइड में कार्बेमोइल बोलते हैं, और सफिक्स दो दो आता है, अमाइड, और दूसरा आता है कार्बोक्सामाइड। तो ये हो गया एसिड डेराइव का। तो 2 4 6 फंक्शनल ग्रुप हो गए, सबका प्रीफिक्स और सफिक्स याद रखना है। उसके बाद फिर नोमेनक्लेचर की बातें आएंगी। सर हाँ बोलिए। सर ये अमाइड में आपने प्रीफिक्स कार्बेमोइल लिखा है? हाँ, कार्बेमोइल है, और यहाँ सफिक्स में अमाइड और कार्बोक्सामाइड। ओके Done, sir. डन सर। थैंक यू। डन सर। हाँ, एसिड पॉइजन। उसके बाद है साइनाइड। तो साइनाइड का प्रीफिक्स कहते हैं सियानो या साइनो, जो भी पढ़ें, और आयुपेस सफिक्स कहते हैं नाइट्राइल, और कुछ केसेस में कार्बोनाइट्राइल। और पॉइजन में एक है आइसोसाइनाइड। सबका फंक्शनल ग्रुप लिखा दिया, इसलिए मैं इसमें फंक्शनल नहीं लिख रहा हूं। आइसोसियानो, और इसका सफिक्स एक ही है, आइसोनाइट्राइल। हाँ, उसके बाद कार्बोनिल कंपाउंड अल्डिहाइड। पहले यहां तक लिखिए, अल्डिहाइड में एक बातें आपको समझानी है मुझे। सर ये आइसोनाइट्राइल है। क्या नहीं दिख रहा है? नाइट्राइल, NITRILE, जो यहाँ नाइट्राइल है भाई, यहाँ नाइट्राइल है। सर ओके सर, हाँ बोलिए साइंटिस्ट, बोलिए। सर सर एक बार पीछे वाले लिखा सकते हैं, एक चीज चेक करनी। हाँ देखिए साइंटिस्ट। यस सर डन सर। ओके, अब सुनिए, लिख लिया आप लोगों ने ये अभी तक जो मैंने लिखा है? यस सर। अच्छा, एक बात हाँ पहले लिखिए, जल्दी लिखिए। देखिए, अभी आपने ये तो सुना कि कुछ फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स दो होते हैं। पूरे 12 फंक्शनल ग्रुप में अल्डिहाइड एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसके दो प्रीफिक्स हैं, ऑक्सो एंड फॉर्माइल। ये नहीं कि जब चाहेंगे फॉर्माइल बोल देंगे, नहीं, रूल है इसका, कब फॉर्माइल होगा कब ऑक्सो होगा। तो अल्डिहाइड एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है
जिसका प्रीफिक्स 2 होते हैं। सफिक्स तो 2 बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है, जैसे आपने 9th 10th में पढ़ा अल्डिहाइड के सफिक्स अल होता है, तो सब जानते हैं ना अल। यस अरे सर। यस सर। हाँ, अब कुछ केसेस में कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड, और ये दिमाग में रखना है कि अल्डिहाइड एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसके 2 प्रीफिक्स हैं, बाकी किसी के 2 प्रीफिक्स नहीं होते। कीटोन में बी प्रीफिक्स में ऑक्सो बोलते हैं और यहाँ ऑन बढ़ते हैं। अल्कोहल, अल्कोहल है तो ये तो आप जानते ही हैं, हाइड्रोक्सी, और इसका एक ही ऑल, और लास्ट में है अमीन, तो अमीन एन, तो इसको अमीनो बोलते हैं प्रीफिक्स में, और आईयूपीएससी ने सफिक्स में अमीन। तो देखिए ये हो गया आपका पूरा 12। अब हम रूल की तरफ आते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये 12 फंक्शनल ग्रुप को पहचानिए, उसके फंक्शनल ग्रुप को पहचानिए। CN है तो हम समझ जाएंगे साइनाइड है, COOH है तो हम समझ जाएंगे अल्डिहाइड है, समझा कि सॉरी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, CHO है तो अल्डिहाइड है, ये आपको जानना है। बताइए अलवीरा क्या कहते हैं इसको, इशिका शेन, आपको समझ में आ रहा है? यस सर। गुड, लिख लिया तो बताइए कि मैं आगे बढ़ूं। 1 सेकंड सर। हाँ लिखिए लिखिए। तो मैं इसलिए ये ग्रुप को पहले पढ़ा दिया, ऐसे इसका इस्तेमाल 3-4 लेक्चर के बाद ही आएगा, लेकिन आपको मैंने बता दिया, इस पर आप कमांड कर लें धीरे धीरे। चलिए अब आइए एकदम बेसिक से टॉपिक डालूं, आगे लिख लिया गौरव जी? सर मैट्रिक जी सर। एमाइन का अमीनो लिखा है आगे, अमीनो दिख नहीं रहा। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स अमाइन का प्रीफिक्स अमीनो और सफिक्स है अमीन। ओके सर, वही वो दिख नहीं रहा। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लिख लिया। चलिए यस। हाँ, अब आइए सारे लोग टॉपिक डालिए। देखिए जब भी आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर होगा तो उसके लिए कुछ बेसिक्स टर्म्स हैं जिसको आप याद रखना है। फिर हाँ एक बार बोलिए। पीछे वाली स्लाइड दिखाना, हाँ मैं को हाँ स्पेलिंग। हाँ लिखिए। हो गया सर, हो गया। ओके, अब देखिए आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर के लिए तो आपको मैं लिखवाऊंगा रूल फर्स्ट रूल सेकंड, लेकिन उस नोमेनक्लेचर में कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला टर्म्स आता है ऑर्गेनिक में नोमेनक्लेचर में, वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या होता है कि इट रिप्रेजेंट द, ये नोमेनक्लेचर में इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम, रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द चेन। उसके बाद ही मैं आपको रूल फर्स्ट रूल सेकंड करके लिखाऊंगा। जैसे C1 है तो इसका वर्ड रूट है मेथ, C2 है तो एथ, पढ़ते हैं ना आप, C3 है तो प्रॉप, अरे बोलिए ना हाँ या ना। यस सर। हाँ, C4 है तो ब्यूट, C5 है तो पेंट, C6 है तो हेक्स, एकदम बेसिक से चलिए। C7 है तो हेप्ट, और C8 है तो ऑक्ट, और C9 है तो नॉन। डेक। नॉन। हाँ नॉन, नॉन एन यानी नॉन, और C10 है तो डेक। डेक। हाँ, और C11 है तो ऐसे इतना नहीं पूछेगा, नॉन डेक। अनडेक, अनडेक, यूनिडेक, यूनिडेक, कौन सा डेक? यूनिडेक। हाँ चलिए, ये मैंने ऐसे इतना 11-12 आएगा नहीं, मैं फिर भी चलिए आगे बढ़े। सब लोग बताइए, लिख लिया?
तो ये था वर्ड एक मिनट रूट। सर। हाँ, वर्ड रूट बताता हाउ मेनी कार्बन एटम प्रेजेंट इन द चेन। अनडेक पढ़ सकते हैं, अनडेक। C12 को बाई डेक या डो डेक, दो डेक। C13 को ट्राई डेक। उतना मत लिखिए, हटाइए। हाँ, अनडेक, दो डेक। लिख लिया सारे लोग? यस सर। वेट। तो वर्ड रूट का मतलब ऑर्गेनिक में होता है कि ये कितने कार्बन हैं। नोमेनक्लेचर में कुछ बेसिक टर्म्स आप पहले समझ लें, उसके बाद रूल फर्स्ट रूल सेकंड आप पढ़ेंगे। लिख लिया तो बताइए। यस सर। ताहिरा लिख लिया। इशिका समझ में आ रहा है ना वर्ड रूट? Yes, sir. हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। दूसरा टर्म आता है ऑर्गेनिक में जो अभी आपने सुना, सफिक्स। सफिक्स में दो होता है, गौर से सुनिए। प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है? तो इट गिव्स द सैचुरेशन एंड अनसैचुरेशन, मतलब अभी बताएंगे। नेचर ऑफ कंपाउंड। तो जैसे वर्ड रूट आया, देखिए सिंगल बॉन्ड है तो वही प्राइमरी सफिक्स एन लगता है। डबल बॉन्ड है तो इन लगता है, पढ़ा है ना आपने। और ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लगता है बताइए? आइन। Ein. हाँ। अच्छा, दो डबल बॉन्ड अगर आ जाए, 2C डबल बॉन्ड C आ जाए तो? अरे दो डबल बॉन्ड आया तो इन आया। अब दो इथाइन। डबल, अरे इथाइन हम पूछ रहे हैं। हाँ बोलो बोलो। हाँ डाई डाई इन। हाँ हाँ, वेरी गुड, डाई इन। अब सुनो, एक मिनट रुकना। जब भी डबल बॉन्ड, इधर सुनो सारे लोग, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। जब भी डबल बॉन्ड एक से ज्यादा आ जाए तो आप पढ़ेंगे डाइन से पहले ए वर्ड लगाएंगे, अडाइन। जैसे ब्यूटाडाइन अच्छा नहीं लग रहा है, ब्यूटाडाइन, तो अडाइन बोलेंगे, अडाइन, ब्यूटाडाइन। अरे बोलिए, क्या वर्ड एक एक्स्ट्रा लगा देंगे? ए। ए। अरे बोलो ना। हाँ Yes, sir. हाँ, ये सब याद, अब प्रैक्टिस होगी तो आ जाएगा, घबराइए नहीं। अभी तो ये सब लिखाया जा रहा है, नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी आप लोगों की। अडाइन, जब एक डबल बॉन्ड रहे तो इन, जब दो डबल रहे तो अडाइन। उसी तरह ट्रिपल बॉन्ड रहे, दो ट्रिपल बॉन्ड रहे, दो ही नहीं, मैं एक बात कह रहा हूं, एक से ज्यादा जब भी रहे तो अ डाई आइन, ब्यूटा डाई आइन। ब्यूट डाइआइन उतना अच्छा नहीं लग रहा है बोलने में, ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन। ओके। यस सर। हाँ, यस सर। तो ये थोड़ा सा इसमें बच्चे ए लिखना छोड़ देते हैं, तो ये याद रखिएगा। और नोमेनक्लेचर में स्कूल लेवल पर ये सब नंबर काट लेगा आपका। हाँ, तो जब एक से ज्यादा डबल बॉन्ड तो ए वर्ड लगाना है। डाइन, डाई, ट्राई से पहले ए वर्ड लगाना है। बोलिए, आया या नहीं आया? सर हाँ बोलिए उजैर साहब। सर सर मुझे 2C डबल बॉन्ड सी समझ नहीं आया सर, हाँ, मतलब क्या नहीं आया मतलब? 2C डबल बॉन्ड सी मतलब सर इसमें अरे एक और मतलब सी यार, होगा। हाँ ये देखो ना यार, हाँ ये देखो ना, दो डबल बॉन्ड नहीं है। अरे बोलो ना मेरे भाई। यस हाँ सर। हाँ, तो इन तो लगेगा। तो ब्यूटाडाइन आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे? दो डबल बॉन्ड है तो ब्यूटाडाइन। ओके, ये जी कहने का सर। मतलब। हाँ हाँ, कुछ चीजें हो सकती हैं, बहुत ही हो, लेकिन इंशाल्लाह जब आप कल के क्लास में जब आएंगे तो आपकी और प्रैक्टिस हो जाएगी। तो याद रखें, तो आप समझ में आए ना, 2C डबल बॉन्ड C का क्या मतलब हुआ? जी सर। हाँ, उसमें अडाइन लगाते हैं, डाई के पहले ए वर्ड लगाते हैं।
समझ में आई बात? यस सर आई। हाँ, तो प्राइमरी सफिक्स समझ गए आप लोग। बी है सेकेंडरी सफिक्स। ये सेकेंडरी सफिक्स वही है जो आज पूरा मैंने प्रायोरिटी टेबल बताया। इट रिप्रेजेंट पार्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप। पार्टिकुलर, इट रिप्रेजेंट कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? पार्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप इन द चेन, इन द चेन। अब इसमें मैं पूरा टेबल बता दिया कि OH है तो ऑल लगेगा, NH2 है तो अमीन लगेगा, अल्डिहाइड है तो अल लगेगा। तो सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप को बताता है, जो मैंने प्रायोरिटी टेबल में लिखवा दिया। समझ में बात आई जो पहले पढ़ा दिया? अरे बोलिए ना। Yes, sir. बहुत sir. अच्छे, बहुत अच्छे, समझ में आया? आगे बढ़ें। यस सर। तो हाँ, यस सर। वर्ड रूट समझ गए, सफिक्स समझ गए। अब आइए तीसरा टर्म नोमेनक्लेचर में। इसी का आ रहा है ना, इसी का सक्षम Yes, एंड sir. विभूति। यस सर। अलवीरा, फातिमा आ रहा है आपको? कैन यू हेयर मी? अलवीरा, ओके, आवाज नहीं जा रही। प्राइमरी प्रीफिक्स, प्रीफिक्स में भी दो आता है, प्राइमरी प्रीफिक्स। तो इट गिव्स द साइक्लिक नेचर, क्लोज चेन के बारे में बताता है, साइक्लिक नेचर ऑफ कंपाउंड। अब देखिए, साइक्लिक नेचर ऑफ कंपाउंड, साइक्लिक नेचर ऑफ कंपाउंड मतलब ये पहले लिख लीजिए, फिर मतलब बताते हैं आपको। Done, sir. थैंक यू। सब लोगों ने लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. No, sir. Done, sir. देखो, साइक्लिक नेचर का मतलब ये हुआ ना कि जैसे आप इसके नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो पहले वर्ड साइक्लो लगाएंगे। अब 3 कार्बन है तो प्रोप है, सिंगल बॉन्ड है तो एन, साइक्लोप्रोपेन। तो साइक्लिक कंपाउंड अगर होगा तो साइक्लो प्रीफिक्स वर्ड रूट से पहले लगाना पड़ेगा। इसको कहते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स, साइक्लिक नेचर ऑफ द कंपाउंड। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. अब आइए बी पार्ट, जो कि ये है सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब थोड़ा सा इसमें मुझे समझाना पड़ेगा, गौर से सुनिए। आपने प्रायोरिटी टेबल में दो चीजें पढ़ी, एक है प्राइमरी प्रीफिक्स, सॉरी, एक है सफिक्स, एक है प्रीफिक्स। जैसे सारे लोग सुनिए, अल्कोहल दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। अगर प्रीफिक्स होगा तो हाइड्रोक्सी वर्ड लगेगा, पढ़ा ना भी आपने। और जब सफिक्स होगा तो ऑल लगेगा। अरे बोलिए ना, हाँ या ना? यस सर। जी, sir. तो सेकेंडरी प्रीफिक्स का मतलब सुनिए, द ग्रुप विच डू नॉट एक्ट एज अ मेन फंक्शनल ग्रुप बट रिगार्डेड एज सब्स्टिट्यूएंट। मतलब सुनिए, जैसे, और इस पर ऑब्जेक्टिव ये आएगा, मैं अभी आपको समझाता हूं क्या आएगा, पहले समझिए। जैसे कार्बन की चेन है, इसमें दो फंक्शनल ग्रुप आए। कितने फंक्शनल ग्रुप आए? सारे लोग मिलके बोलिए। दो. अब इसमें हमें ये डिसाइड करना है कि कौन मेन फंक्शनल ग्रुप है और कौन अब प्रीफिक्स होगा। तो बताइए, प्रायोरिटी टेबल में कौन टॉप होता है?
कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ, तो अब ये ओइक एसिड और यहाँ अब ऑल नहीं लगेगा, हाइड्रोक्सी लगेगा। समझ में आया कब हाइड्रोक्सी लगेगा? जब OH मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव्स ना करे। अरे बोलिए ना। यस सर। यस सर। Yes. हाँ, तो वही लिखाया गया है। अब आइए ऑर्गेनिक में कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे हैं, मेरे पॉइंट को सुनिए, जो परमानेंटली प्रीफिक्स हैं ऑर्गेनिक में। जैसे मिसाल लीजिए, हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या है? ये सफिक्स भी हो सकता है, प्रीफिक्स भी हो सकता है। कैसे? अब देखो, यहां पर अल्कोहल है तो यहां तो ऑल ही लगेगा। अरे बोलिए ना, ऑल ही लगेगा, कोई और फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं। अरे Yes, बोलिए sir. ना। यस सर। Yes, sir. तो गौर से सुनिए, कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे हैं जो परमानेंटली प्रीफिक्स है। देखिए, फंक्शनल ग्रुप में नाम आया ही नहीं है। जैसे हेलो, हेलो तो क्या बोलिएगा? हेलो अल्केन। बताइए, अल्केन से पहले वर्ड रूट से पहले हेलो आया कि नहीं? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. सर। तो हैलोजन हमेशा प्रीफिक्स है। ये मेन फंक्शनल ग्रुप कभी नहीं रहेगा। आपसे 4 ग्रुप फंक्शनल ग्रुप पूछ देगा, क्या बताओ विच फंक्शनल ग्रुप एक्ट एज अ परमानेंटली प्रीफिक्स? हाइलो, हाइलो, नाइट्रो, अल्कोक्सी। ये सब देखो 12 फंक्शनल ग्रुप जो प्रायोरिटी टेबल में है ऑर्गेनिक में, इसको मेन फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। ये 12 प्रीफिक्स भी हो सकता है, सफिक्स भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा प्रायोरिटी पर। अल्कोहल प्रीफिक्स की तरह भी बिहेव कर सकता है, सफिक्स की तरह भी बिहेव कर सकता है। लेकिन कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे हैं जो परमानेंटली प्रीफिक्स हैं, जैसे हेलो, नाइट्रो, अल्कोक्सी, अल्काइल। जैसे आप पढ़ते हैं ना, टू मिथाइल प्रोपेन, टू मिथाइल, मिथाइल हमेशा पहले लगेगा। अरे बोलिए ना। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो परमानेंटली, उसी को कहते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स। जो आपको प्रायोरिटी टेबल में जो प्रीफिक्स है बेसिकली, वो सेकेंडरी प्रीफिक्स है बेसिकली। जो प्रायोरिटी टेबल में ना ये प्रीफिक्स, ये सभी वो प्रीफिक्स जो वो सेकेंडरी प्रीफिक्स है। तो 12 पूरे ऑर्गेनिक में 12 मेन फंक्शनल ग्रुप है। हाइलोजन मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, इसको हम कह सकते हैं, हाँ जब अकेला रहता है तो हम क्या देते हैं, अरे यहाँ पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो लोग बोल देते हैं हाइलोजन। बेसिकली फंक्शनल नहीं है, ये प्रीफिक्स है बेसिकली। तो देखो, इसमें भी जब तुम नाम बोलोगे तो क्या बोलोगे? 1 2 3 कार्बन, क्लोरोप्रोपेन, क्लोरो पहले ही आएगा, वर्ड रूट से पहले ही आएगा। ये कभी भी मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव्स नहीं करेगा, उसी को सेकेंडरी प्रीफिक्स कहते हैं। अब बताओ, किसी को डाउट है तो पूछो। No, sir. नो डाउट सर। नो डाउट हाँ सर। लिखिए, हाँ लिखिए, द ग्रुप विच डू नॉट बिहेव्स एज मेन फंक्शनल ग्रुप but regarded as substituent। इसी का आ रहा है ना आपको? Yes, sir. हाँ, पढ़ के आइएगा, बहुत मजा आएगा आपको। सेकेंडरी प्रीफिक्स, द ग्रुप इज डू नॉट बिहेव्स एज मेन फंक्शनल ग्रुप। अब मैं उस फंक्शनल रिगार्डेड एज सब्स्टिट्यूएंट, यशवर्धन जी आ रहा है ना आपको? यस सर। थैंक यू। Done, sir. Minutes, Done, Yes. sir. थैंक यू। लिख लिया? हाँ, अब सुनिए, फॉलोइंग ग्रुप्स लिखिए, फॉलोइंग ग्रुप्स आर परमानेंटली प्रीफिक्स। और ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कौन में
ऐसा ग्रुप है जो हमेशा ऑलवेज एक्ट एज अ प्रीफिक्स, परमानेंटली प्रीफिक्स है ये, इसमें प्रायोरिटी टेबल नहीं होता है। नेम ऑफ द ग्रुप एंड IUPAC नेम, तो उसमें है हेलो, हेलो ग्रुप। कौन सा ग्रुप बोलो? हेलो। हाँ Hello group. हाँ एक्स हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। IUPAC नेम में क्या नाम हो जाएगा? हेलो अल्केन। डबल बॉन्ड होगा तो इन आ जाएगा, मैं एक जनरलाइज लिख रहा हूँ। एक वर्ड एक आता है परमानेंटली, नाइट्रो, NO2, इसको कहते हैं नाइट्रो अल्केन। डबल बॉन्ड आ जाएगा तो इन और अल्काइन वगैरह लगेगा। अभी मैं सैचुरेटेड की बात कर रहा हूँ। और एक है OR, आर का मतलब OR का मतलब अल्कोक्सी, जानते हो, इसी को ईथर ग्रुप कहते हैं। ईथर याद रखो, ईथर मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसका IUPAC नाम होता है अल्कोक्सी अल्केन, इसमें कोई प्रायोरिटी टेबल नहीं होता। उसके बाद आता है R, ऑर्गेनिक में बताओ R किसको कहते हैं? अल्काइल ग्रुप को। किसको कहते हैं बोलो? Alkyl group. Alkyl group. अब इसका कोई जनरल नेम नहीं है, मिथाइल, प्रोपाइल, इथाइल, ब्यूटाइल, फलाना चिलाना, कोई जनरल इसलिए डैश दे दिया मैंने। मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है। ये 4 ग्रुप का नाम याद रखो जो प्रीफिक्स हैं, जो कभी भी मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह इसमें कभी भी प्रायोरिटी टेबल की बात नहीं होगी कि ये ऊपर है ये हाँ, इसमें ज्यादा से ज्यादा बात होगी अल्फाबेट, लेकिन ये नहीं कि ये टॉप पर है ये फलाना है, इसमें टॉप प्रायोरिटी की बात नहीं होगी, समझा? इसमें बस नोमेनक्लेचर भाई जो अल्फाबेट में होगा उसको लोएस्ट नंबर देंगे, इसमें ये नहीं देखेंगे कि कौन टॉप है। जो फंक्शनल ग्रुप होता है 12 का 12 वही मेन है। ये ग्रुप ऐसे हैं जो परमानेंटली प्रीफिक्स हैं। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. Yes sir. हाँ, अब देखिए जब नोमेनक्लेचर का सीक्वेंस होता है ना तो हम इसी तरह तो पढ़ते हैं पहले हमेशा। सर वो लिखा नहीं था। ओके साइंटिस्ट। सर हाँ बोलिए। सर आर अल्काइल का भी अल्कोक्सी है। नहीं, OR अल्कोक्सी, R नीचे है, वो अलग है, अल्काइल ग्रुप है ये। सर अच्छा अच्छा। हाँ, आप क्या पूछ रहे? OR अलग है, या देखिए अलग है ना, अल्कोक्सी अल्केन। R अलग है, ये R भी प्रीफिक्स ही है, R अल्काइल ग्रुप को कहते हैं। इस पर डैश मैंने लगा दिया है, वो जनरल कोई जनरल नेम नहीं है उसका, वो मिथाइल इथाइल पे डिपेंड करेगा। आगे बढ़े, जल्दी बताइए, लिख लिया? यस सर। आप देखिए सीक्वेंस ऑफ नोमेनक्लेचर, जब भी आप नोमेनक्लेचर करते हैं तो सारा नाम इसी फॉर्मूले पर सेट करते हैं। हमेशा पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स को देखा जाए नोमेनक्लेचर में। सेकेंडरी प्रीफिक्स, पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स, उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स, उसके बाद वर्ड रूट, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स। ये है नोमेनक्लेचर का रूल। IUPAC नेम भी होगा तो सबसे पहले हम सेकेंडरी प्रीफिक्स, पूरा रूल इसी पर डिपेंड करता है। समझ में बात आ रही कि नहीं? अरे बोलिए ना। सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी, देखो वर्ड रूट से पहले प्रीफिक्स आया और वर्ड रूट के बाद सफिक्स आया, बीच में वर्ड रूट है। वर्ड रूट से पहले प्रीफिक्स का मतलब ये होता था पहले आना और सफिक्स बाद में आना, यही नोमेनक्लेचर का सीक्वेंस है। अब इसमें रूल पढ़ेंगे कि हम कैसे पढ़ेंगे, तो नोमेनक्लेचर अल्फाबेट नंबरिंग करके पढ़ेंगे। जैसे देखो एक बात बताओ, इसका नाम कोई पूछे तो देखो एक बात बताओ, पहले किसको पढ़ते हैं बताओ? सेकेंडरी प्रीफिक्स। अरे बोलो ना। यस सर। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स क्लोरो है, प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है? साइक्लो है, वर्ड रूट क्या है? 3 कार्बन, प्रॉप। प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है? सिंगल है या डबल? सिंगल, हो गया। क्लोरो साइक्लोप्रोपेन, हो गया कि नहीं? यही पूरा नाम इसी सीक्वेंस पर बनता है कि नहीं? अरे बोलो हाँ या ना। Yes sir. Yes, sir.
बस IUPAC का ये मतलब हो जाएगा कि इसको अच्छे से बोलना है तो इसकी नंबरिंग होगी, तो हम इसको बोलेंगे वंस क्लोरोसाइड, बस यही फर्क आगे दिखेगा। चाहे IUPAC नाम हो, पढ़ा जाएगा इसी सीक्वेंस में, बस उसमें नंबरिंग करना सीखना है, नंबरिंग कैसे की जाती है ये सीखना है आपको IUPAC नोमेनक्लेचर में। लेकिन कोई भी नोमेनक्लेचर हो, पूरा जो फॉर्मूला बनता है इसी तरह, वर्ड रूट से पहले प्रीफिक्स, वर्ड रूट के बाद सफिक्स। अगर 2 प्रीफिक्स आ गया तो अल्फाबेटिकली क्लोरो भी आ गया, ब्रोमो भी आ गया, तो ब्रोमो को पहले लिखते हैं। तो वो बात की बातें वो नेक्स्ट क्लास में आएगा। आज इतना पढ़ के आइए।